Good morning, dear students. How are you all? Children, today will study determiners. This is a topic of grammar. Determiners. Determiners होते क्या हैं ये? देखिए, determiner जो वर्ड है ये बना है वर्ड से determine से. Okay? And the meaning of this word is to fix something. Means कुछ फिक्स कर देना, कुछ निर्धारित कर देना. ओके. डिटरमाइनर्स आप देखते हैं जनरली सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बहुत ही स्मॉल वर्ड्स होते हैं वो. ए एन द फ्यू दिस दैट सम माई हिज. ओके. इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम डिटरमाइनर्स बोलते हैं. और ये जो वर्ड्स हैं ये किसी भी नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं. ओके. किसी नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, या फिर जो पजेसिव वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं. और ये किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ और ज़्यादा बताते हैं. ओके. यानी कि कुछ निर्धारित करके बताते हैं, कुछ फिक्स्ड बताते हैं. अगर हम इनको यूज़ नहीं करते हैं तो देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न. तो एक बहुत ही कन्फ्यूज्ड सेंटेंस हमें लगता है कि कितनी क्वांटिटी में है, क्या है और कहाँ पर है, किस तरह का है. ये दिस दैट सम मैनी, मतलब ये सब क्या होते हैं, ये सब कुछ बताते हैं, कुछ एडिशनल हमें उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं. ओके. देखिए तो सो इट्स अ वर्ड. determiner is a word used before a noun to specify and point at it. इसको स्पेसिफाई करने के लिए और इसको पॉइंट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं. यस, दिस क्लास इज़ वेल डिसिप्लिन्ड. यह क्लास वेल डिसिप्लिन्ड है. अब यहाँ पर अगर हम ये वर्ड यूज़ नहीं करते दिस, तो क्या होता सेंटेंस? क्लास इज़ वेल डिसिप्लिन्ड. क्लास वेल डिसिप्लिन्ड है. बट यहाँ पर जो ये वर्ड यूज़ किया गया है दिस, ये इसने क्लास को क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया है. इसको कुछ क्लास के बारे में कुछ बताया कि ये क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्लास, दैट क्लास, वह क्लास. द रोटन एप्पल वाज थ्रोन अवे. द रोटन एप्पल, एप्पल जो है वो किस तरीका का है? रोटन एप्पल है, वो सड़ा हुआ एप्पल है. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि रोटन एप्पल को फेंक दिया गया. द रोटन एप्पल, रोटन एप्पल से पहले द यूज़ किया है. इट मीन्स उसने रोटन एप्पल को स्पेसिफाई कर दिया है कि कोई और एप्पल नहीं फेंका गया है. द रोटन एप्पल, जो सड़ा हुआ एप्पल है उसी को फेंका गया था. सम लेमन जूस इज़ नीडेड नाउ. लेमन जूस इज़ नीडेड नाउ, दिस इज डिफरेंस. लेमन जूस इज़ नीडेड नाउ, अब लेमन जूस की नीड है. सम लेमन जूस इज़ नीडेड नाउ, कुछ लेमन जूस की नीड है. तो लेमन जूस अगर हम यूज़ कहते हैं तो फिर उसमें एक कन्फ्यूज़न होता है, भाई हाउ मच, व्हाट इज़ द क्वांटिटी, कितनी मात्रा में. बट यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? सम यूज़ किया है. इट मीन्स उसने लेमन जूस को स्पेसिफाई किया है, बताया है उसके बारे में कि कुछ लेमन जूस चाहिए. हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन्स हैं, तुम कितने पेन्स रखते हो. तो यहाँ पर वो पेन्स की क्वांटिटी पूछ रहा है, इस तरह से मैनी. व्हाट एन एक्सीलेंट स्पीच. स्पीच कितनी है? ये एक स्पीच थी और उसने उसको क्या किया, एन लगाकर उसको स्पेसिफाई किया. ओके बेटा. तो इस तरह से जो ये हमारे वर्ड्स हैं दिस, सम, मैनी एंड आर्टिकल जो होते हैं, पजेसिव वर्ड्स जो होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? डिटरमाइनर्स. ओके. नाउ द फर्स्ट इज, अब देखिए फर्स्ट है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं ए एन और द, ये आर्टिकल होते हैं. अब आर्टिकल में, आर्टिकल बच्चों दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल, ओके, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट मीन्स क्या होता है? निश्चित, और इनडेफिनेट अनिश्चित. डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा
दा, इसको हम दी भी बोलते हैं। आई टोल्ड यू कि कहाँ पर होता है, जब इसकी प्रोनाउंसिएशन जिससे हम पहले यूज़ करते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवल से होती है, जैसे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, हम वहाँ पर कहेंगे दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर कंसोनेंट से है, कंसोनेंट से, तो हम वहाँ पर क्या कहते हैं, दा। ओके, एंड इंडेफिनिट आर्टिकल इज ए एंड एन। ओके, अब हम ए और एन का यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों? ए इज़ यूज्ड बिफोर कंसोनेंट साउंड। जो कंसोनेंट होते हैं उनसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं? ए। जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ETC। इनसे जो हमारे जो लेटर्स हैं इनसे स्टार्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं कंसोनेंट। इनसे इनसे जो हमारी स्पेलिंग स्टार्ट होती हैं उनसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। ओके, बट अगर हमारा जो वर्ड है वो हो रहा है वॉवल साउंड से स्टार्ट, किससे? वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि जैसे कि एप्पल, आर्म, ए। ओके, आउल, एरोप्लेन, ऑनेस्ट, ETC। अब ऑनेस्ट मैंने कहा यहाँ पर, देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो हमारा वर्ड है ये एच से स्टार्ट होता है, बट फिर भी हम इससे पहले एन यूज़ करेंगे, क्यों? तो बच्चों के जैसे कन्फ्यूज़न, बच्चों के माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर हम एन यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं। वॉवल साउंड होते हैं, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ये वॉवल्स होते हैं। बट कुछ स्पेलिंग्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वॉवल वॉवल होते हुए भी हमें उनसे पहले कुछ और यूज़ करना होता है, दा या ए। और कुछ ऐसे होते हैं वॉवल्स नहीं होते हैं, वॉवल साउंड नहीं होते, तभी भी हमें क्या यूज़ करना होता है? एन यूज़ करना होता है। ओके, देखिए, तो देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, हमारे जो वॉवल्स हैं, डोंट पे अटेंशन टू द वर्ड। उस वर्ड पे आप ध्यान मत दीजिए कि वो वर्ड हमारा वॉवल से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। आपको ध्यान देना है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपको उसके उच्चारण पर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्ट इज अ वर्ड, ऑनेस्ट वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो रहा है? ऑनेस्ट, ओ से स्टार्ट हो रहा है। अब ओ क्या है हमारा? ओ है हमारा, किसकी साउंड दे रहा है? ओ वॉवेल साउंड दे रहा है। हिंदी में क्या है? ये स्वर। यानी कि हिंदी के जो अब ABCD जो होती हैं आपकी, हिंदी में क्या होते हैं? ये स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, ETC। व्यंजन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, ये व्यंजन होते हैं। तो बेटा जो स्पेलिंग्स हमारी, जब हम उनको उनका उच्चारण करते हैं, जब उनकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और उनकी प्रोनाउंसिएशन अगर स्वर से हो रही है, यानी कि वॉवल वाली साउंड अगर वो दे रहे हैं, तो हमें यूज़ करना होगा वहाँ पर ANN। ओके, बट अगर उनकी प्रोनाउंसिएशन हमारी वॉवल से नहीं हो रही है, यानी कि स्वर से नहीं हो रही है, तो हम उसमें क्या यूज़ करना, हम उसमें क्या यूज़ करेंगे? हम उसमें AN नहीं यूज़ करेंगे। ओके, सी द एग्जाम्पल्स। यूरोपियन, यूरोपियन इज़ अ वर्ड। अब देखिए यहाँ पर E इज़ वॉवल, U इज़ वॉवल, यहाँ पर तो दो दो वॉवल्स हैं, तो इट मीन्स, तो यहाँ पर तो क्या आना चाहिए? AN आना चाहिए, बट नो, एन हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं यूरोपियन, दिस इज़ यूरोपियन। अब ये क्या है? ये तो हमारा वॉवल नहीं है ना, ये क्या है? ये तो हमारा कंसोनेंट है। और हिंदी में क्या है? हिंदी में हमारा ये स्वर नहीं है, व्यंजन है। ओके, इसकी साउंड है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो अगर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन वॉवल से हो रही है, उसको उच्चारण जो हो रहा है वो वॉवल से हो रहा है, ए, आ, ई, उ, इनसे हो रहा है, तो हमें एन यूज़ करना है। अगर इनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो हमें क्या यूज़ करना है फिर? ए या दा, जो भी उसके अकॉर्डिंग है। ओके, सो ये इसका, ये आपको बात ध्यान रखनी है। यूज़ ऑफ दा का यूज़ कहाँ पर करते हैं? दा इज़ यूज्ड बिफोर
बिफोर नेचुरल थिंग्स, जो नेचुरल थिंग्स होती है जैसे कि जो गॉड मेड है, वन है, द एयर, द क्लाउड, द सन, द मून, द अर्थ। ओके। नेचुरल थिंग्स से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं हमारे, मॉन्यूमेंट्स इमारतें जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इनसे पहले करते हैं। जो हमारी होली बुक्स होती हैं, पवित्र पुस्तकें होती हैं, होली बुक्स, उनसे पहले हम दा का यूज़ करते हैं जैसे कि द बाइबल, द गीता, इनसे पहले करते हैं। जब नाउन को रिपीट किया जाता है तो हम द का यूज़ करते हैं। अब नाउन किस तरीके से रिपीट होता है, जैसे कि यस्टरडे आई मेट अ मैन, कल मैं एक आदमी से मिला, एंड ही वॉज ब्लाइंड। ओके, तो यस्टरडे आई मेट अ मैन एंड ही वॉज ब्लाइंड, ये जो फर्स्ट सेंटेंस में मैन यूज़ किया है, सेकंड में ही, दोनों ही एक ही पर्सन है। तो यहाँ पर जो ये मैन है, इसको क्या किया, ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसी मैन की बात हो रही है ना यहाँ पर। इस तरीके से जब हमारा नाउन रिपीट होता है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, द। यस्टरडे आई मेट अ मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड। ओके। और बच्चों ये बात आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है, अगर हमारा वो जो नाउन है वो हमारा वॉवल से भी स्टार्ट हो रहा है तब भी हम उसके साथ दाई यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव सम ऑरेंजेस, आई हैव सम ऑरेंजेस, मेरे पास कुछ ऑरेंजेस हैं, या फिर आई हैव एन ऑरेंज, द ऑरेंज इज़ स्वीट और द ऑरेंज इज़ सोर, ऑरेंज स्वीट है या फिर सोर है। ओके बेटा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब नाउन रिपीट होता है किसी सेंटेंस में और वो अगर वॉवल से भी स्टार्ट हो रहा है तो भी हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, द। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज, ये क्या कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। दिस जनरली हम दिस यूज़ किसके लिए यूज़ करते हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए और जो सिंगुलर हो, और दैट इज़ यूज्ड फॉर फार ऑब्जेक्ट्स और जो सिंगुलर हो, इन दोनों को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। दीज इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट और जो नियर हो, पास में हो, एंड दोज इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट जो फार हो यानी कि दूर हो। एस दिस बिल्डिंग इज़ न्यू, यह बिल्डिंग न्यू है। दैट हेलीकॉप्टर वॉज अप इन द एयर, दैट हेलीकॉप्टर। अब दिस दैट ये क्या बता रहा है, दिस बिल्डिंग के बारे में बता रहा है कि बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात हो रही है। दैट हेलीकॉप्टर मीन्स कि ये जो है हेलीकॉप्टर ये दूर है और वो पॉइंट आउट कर रहा है हेलीकॉप्टर को। दिस पॉकेट्स आर फॉर यू, दोज काइट्स लुक ब्यूटिफुल। ओके बेटा, तो ये हम क्या गॉट इट, दिस एंड दैट ये हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और दीज दोज यूज़ किए जाते हैं प्लूरल के लिए। पजेसिव, पजेसिव मीन्स, पजेसिव जो प्रोनाउंस होते हैं हमारे, प्रोनाउन के बच्चों, प्रोनाउन की टेबल मैंने आपको लिखवाई थी क्लास 9th में भी, यू रिमेंबर। प्रोनाउन में हमारे होते हैं देखिए, आई, मी, माई, माइन, ही, वी, अस, आर, आर्स। तो बेटा जो फर्स्ट लाइन होती है ये दिस इज ऑफ सब्जेक्ट, सेकंड लाइन इज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड थर्ड लाइन इज ऑफ पजेसिव। किसकी होती है, पजेसिव की। थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही पजेसिव होती है। यहाँ पर हम बात करें पजेसिव कौन से, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, दिस वन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो ये वर्ड क्या शो करते हैं, ये पजेशन शो करते हैं। पजेसिव वर्ड किससे बना है, पजेस से, एंड पजेस का मीनिंग क्या होता है, टू हैव समथिंग, यानी कि ऑनरशिप। ओके, हम इनको किससे यूज़ करते हैं, प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही नाउन से पहले यूज़ करते हैं, और इनको हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
ओके, जैसे कि रोहन हैज़ माई बैग, मोना वॉन्ट्स योर नोटबुक, माई योर। अब ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि समटाइम्स इट हैपन्स कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो हमारा नेम है, फॉर एग्जांपल रवि इज़ द नेम, रवि इज़ रीडिंग डैश बुक, और ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर, हिज, हिम, आई, ये प्रोनाउंस हैं कुछ इस तरह से दिए हैं। ओके, तो रवि इज़ रीडिंग, अब हिम बुक तो नहीं होगा ना, आई बुक भी नहीं होगा, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, हिज। तो रवि के लिए हमें कौन सा ऑब्जेक्ट क्या यूज़ करना है, कौन सा पजेसिव वर्ड यूज़ करना है, हिज। इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको देखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा पजेसिव वर्ड यूज़ करना है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा कि नेम से ही लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या शो करता है, ये शुरू करता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कुछ निर्धारण इस तरीके से पॉइंट आउट जो करके बताता है, जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर। बच्चों ईच और एवरी जो वर्ड्स हैं हम ईच को तब यूज़ करते हैं जब किसी भी चीज़ का सेपरेशन वाला सेंस आता है, यानी कि अलग में, एक एक करके, कैसे, वन बाय वन। और ये आपको ध्यान रखना है कि ईज हमें ईज यूज़ किया जाता है स्मॉल थिंग्स के लिए, यानी कि छोटे ग्रुप के लिए और स्मॉल क्वांटिटी के लिए। जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो कम हैं, तो लेस नंबर ऑफ़ पीपल के लिए हम यूज़ करते हैं ईच का। जैसे कि टॉक टू ईच चाइल्ड सेपरेटली, हर बच्चे से सेपरेटली बात करो। टॉक टू ईच चाइल्ड, अब ईच का मतलब क्या हो गया भाई, एक एक से करनी है, बिल्कुल पर्टिकुलर पर। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर हैज़ द सेम लेंथ, स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं उनकी सेम लेंथ होती है। ईच साइड, हर एक साइड। एवरी, हम एवरी यूज़ तब करते हैं जब हम किसी लार्ज ग्रुप के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में, लार्ज ग्रुप, कोई बड़ा ग्रुप होता है या फिर नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा होते हैं, या फिर वो इनडेफिनिट होते हैं, हमें नहीं पता होता कितने हैं। जैसे कि एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड प्रोटेक्शन, हर बच्चे को लव और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अब सभी बच्चों को लव और प्रोटेक्शन की नीड होती है ना, ऐसा तो नहीं किसी पर्टिकुलर को होती है। तो एवरी चाइल्ड, चाहे वो बच्चा कहीं का भी, चाहे हमारी कंट्री का है, किसी और कंट्री का है, हमारी सिटी का है, किसी अदर सिटी का है, डजेंट मैटर। ओके, इट्स अ फैक्ट। एवरी इंडियन मस्ट बी प्राउड ऑफ हिज कंट्री, हर इंडियन को अपनी कंट्री पर प्राउड फील करना चाहिए। तो सभी इंडियंस की बात हो रही है। तो बेटा दिस इज़ द डिफरेंस। ईच हम यूज़ करते हैं स्मॉल ग्रुप्स के लिए, कम लोगों के लिए, और एवरी हम यूज़ करते हैं लार्ज ग्रुप के लिए, नंबर ऑफ पीपल्स में ज़्यादा हों। ईदर, नीदर। बच्चों ईदर और नीदर, ईदर मीन्स होता है हिंदी में या तो, या, नीदर ना ही तो। ईदर की मीनिंग होते हैं ईदर, यानी कि जो दो होते हैं, दो में से एक। ईदर मीन्स या तो, दोनों में से कोई भी एक। यानी कि जो दो हैं, जैसे कि ईदर ऑफ द टू इज योर्स, दोनों में से एक तुम्हारा है। यू कैन चूज ईदर पेन, यानी कि जो पेन है उनमें से तुम कोई भी पेन चूज कर सकते हो। देयर आर लिफ्ट्स एट ईदर साइड्स ऑफ द बिल्डिंग, दोनों साइड्स में क्या है, लिफ्ट्स हैं। नीदर, नीदर क्या होता है, नीदर इज अ नेगेटिव वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड होता है, आपको ध्यान रखना है। नीदर के साथ हम नॉट यूज़ नहीं करते हैं। नीदर का मीनिंग होता है ना ही तो, यानी कि इनमें से एक भी नहीं। इट इज़ द ये अपोजिट होता है ईदर का।
जैसे कि नीदर डॉक्यूमेंट हैज़ एनी सिग्नेचर ऑन इट, किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं है। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स पास द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गर्ल्स दोनों गर्ल्स में से किसी ने भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास नहीं किया। इंटरोगेटिव्स, विच, वॉट, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सब क्या होते हैं? वेयर, वैन, हुज, ये सब क्या होते हैं बेटा? दीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव्स। ये स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये इंटरोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। और अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ओके, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? हमें क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हमारा सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है, अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम उसके अकॉर्डिंग से यूज़ करते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द टाइम नाउ, विच इज़ योर बैग, हुज बैग इज़ दिस, विच बुक ऑन गार्डनिंग डू यू रिकमेंड। इस तरीके से ये क्या होते हैं? तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। इनके हुज, जैसे कि व्हाट, क्या, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, विच मीन्स कौन सा, हु मीन्स किसको, ओके, हाउ मीन्स कैसे। बेटा तो आपको इन सब वर्ड्स के हिंदी मीनिंग भी पता होने चाहिए, सो दैट यू कुड यूज़ दीज वर्ड्स, आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सको। ओके, क्वांटिफायर्स, अब क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? ये हमें ये बताते हैं क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में है वो। जैसे कि एनी, सम, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब क्या शो करते हैं? क्वांटिटी को शो करते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही तरीके के नाउन के साथ हम इन्हें को यूज़ करते हैं। ओके, देखिए, यूज़ ऑफ सम एंड एनी, सम एंड एनी का यूज़। सम को हम जनरली एफर्मेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंस में, और एनी को हम यूज़ करते हैं निगेटिव सेंस में, यानी कि जो जहाँ पर निगेटिव सेंस आ रहा हो। जैसे कि सम बॉयज़ आर स्टिल इन द लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी में कुछ बॉयज़ हैं, सम बॉयज़ आर स्टिल इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कुछ बच्चे अभी भी हैं, कुछ बॉयज़। देयर इज सम शुगर इन द जार, जार में अभी भी कुछ शुगर है। दोनों ही सेंटेंस देख सकते हैं आप, ये कैसे हैं? एफर्मेटिव, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर? सम। आर देयर एनी गर्ल्स इन द इंग्लिश प्ले, क्या इंग्लिश प्ले में कोई गर्ल है? अब वो कह रहा है कि भाई कि इंग्लिश प्ले में कोई गर्ल है, अब ये क्या लग रहा है? ये निगेटिव सेंस दे रहा है कि गर्ल शायद है ही नहीं, कोई है कि नहीं है। इज़ देयर एनी टी इन द केटल, क्या केटल में चाय है? देयर इजंट एनी टी इन द केटल, केटल में चाय नहीं है। इस तरीके से सम को हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में, और एनी को हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा सेंस नेगेटिव होता है। मच, मच हम यूज़ करते हैं बच्चों काउंटेबल नाउन के साथ, किसके साथ? वो सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन, जैसे कि बुक्स, टेबल, गर्ल, बॉय, सोफ़ा, इटीसी। और कुछ होते हैं अनकाउंटेबल, जैसे कि हेयर, हेयर को काउंट कर सकते हैं? नो। लीव्स, एयर, इस तरीके से। सैंड, मिल्क, ऑयल, ये सब क्या है? ये ऑयल, मिल्क, ईटीसी, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों मच हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं? उनके साथ यूज़ करते हैं जो हमारे नाउन कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। मैनी, मैनी हम किसके साथ यूज़ करते हैं? मैनी इज यूज विथ काउंटेबल नाउन, किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ ही हम यूज़ करते हैं मैनी। मैनी का मीनिंग क्या होता है? कई। ओके, एज डिड यू बाय मैनी ड्रेसेस, क्या तुमने बहुत सारी ड्रेसेस खरीदी? मैनी ड्रेसेस, अब ड्रेस को तो हम काउंट कर सकते हैं ना। शी डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स इन द क्लास, फ्रेंड्स इज ऑल्सो प्लूरल, ये भी हम काउंट कर सकते हैं फ्रेंड के साथ, फ्रेंड को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो क्या है? मैनी। मैनी बॉयज़ हैव शोन इंटरेस्ट इन प्लेइंग क्रिकेट, मैनी बॉयज़, मैनी हैव बीन अफेक्टेड बाय रिसेंट फ्लड्स, मैनी ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। तो यू कैन सी यहाँ पर जो नाउन्स हैं वो क्या है? वो प्लूरल नाउन है,
यानी कि इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ किया है, मैनी। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये हम किसके साथ यूज़ करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। किसके साथ, काउंटेबल के साथ। फ्यू यूज़ किया जाता है किसी चीज़ की कमी को कमी पर जोर देने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए। जैसे कि फ्यू यानी कि वो वहाँ पर शो करता है कि भाई वो वहाँ पर लैक है, उसकी बहुत कमी है। इफ़ यू को यूज़ किया जाता है कि अभी भी कुछ चीज़ है वहाँ पर, यानी कि दैट समथिंग इज स्टिल रिमेनिंग देयर, वहाँ पर अभी भी कुछ है। और द फ्यू इज़ यूज टू एम्फसाइज नॉट मैनी बट ऑल ऑफ दोज। द फ्यू यूज़ किया जाता है बहुत सारे नहीं बल्कि सभी के लिए। ओके, तो दिस इज़ द डिफरेंस। जैसे कि देयर आर फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर कुछ बुक्स हैं। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस टू आंसर, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आंसर देने के लिए। He wants to spend the few days that are left in solitude and meditation. वो कुछ दिन, जो अब देखिए यहाँ पर सेंस क्लियर है कि ही वॉन्ट टू स्पेंड द फ्यू डेज, वो कुछ दिन स्पेंड करना चाहता है, दैट आर लेफ्ट इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, जो कि सॉलिट्यूड और मेडिटेशन में हों। ओके बच्चों, तो फ्यू क्या होता है, फ्यू को एम्फेसाइज कर, जब जहाँ पर लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी की शोक होती है। जैसे कि देयर आर फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर कुछ बुक्स हैं। यहाँ पर लग रहा है ना कि जैसे कि बुक्स की कमी हो, कि बहुत ही कम बुक्स की बात हो रही है। आ फ्यू को यूज़ करते हैं हम कि अभी भी कुछ चीज़ रह गई है। जैसे कि आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस टू आंसर, मेरे पास कुछ क्वेश्चन क्या मैं आंसर दे सकता हूँ। क्वेश्चन तो और होंगे डेफिनेटली, बट उसके पास कुछ हैं जिनकी वो आंसर दे सकता है। और जो लास्ट वाला है ये द फ्यू, इसको हम यूज़ करते हैं पूरे सेंस में कि सभी जहाँ पर हो। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये भी हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं जैसे हम फ्यू, द फ्यू, आई फ्यू यूज़ करते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। किसके साथ, अनकाउंटेबल, जैसे कि लिटिल वाटर, लिटिल टी, ऑयल, सैंड, शुगर, इस तरीके से। ओके, वी हैड लिटिल टाइम टू प्रिपेयर, अब टाइम को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, हमारे पास थोड़ा सा समय है प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए, कंपटीशन की। इट इज़ नाइस टू गेट अ लिटिल वाटर इन द ग्राउंड, अब वाटर को भी वी कांट काउंट, उसलिए लिटिल वाटर। द लिटिल टाइम वी स्पेंड ऑन रीडिंग द टेक्स्ट वाज नॉट एनफ टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, जो थोड़ा समय हमने रीडिंग पर स्पेंड किया है दैट इज़ नॉट एनफ टू आंसर द क्वेश्चन। ओके बच्चों, सो कीप these points in your mind and keep revising this topic also, it's very important as well. I hope you have got it well. Goodbye and take care.